डियर स्टूडेंट, आज और लेकर आए हैं आपके लिए एक वीडियो जिसमें बात करेंगे हम परीक्षा से संबंधित परीक्षा के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमारा टॉपिक विषय से संबंधित होता है, लेकिन यह एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षा या कहें एग्जाम से संबंधित है। डियर स्टूडेंट, और यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा आज का, ठीक है, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बात करेंगे परीक्षा से संबंधित जिससे विद्यार्थियों के अंक कम आते हैं, क्या क्या गलतियां होती है वहां पर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर और बात करते हैं आज हम परीक्षा पर, ठीक है। तो परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट। तो आज जो टॉपिक रहने वाला है डियर स्टूडेंट, परीक्षा पर, परीक्षा के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो परीक्षा देने आते हैं, लेकिन परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है, कौन सा प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है प्रश्न में, ठीक है, यह ना समझते हुए उसका आंसर लिख देते हैं, जिस कारण से उनको नुकसान यह होता है डियर स्टूडेंट कि नंबर जो वह सोच लेते हैं वह नंबर नहीं आते। तो नंबर वन, वह कौन सी सा उपाय है जो हमें एग्जाम में नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज जो हमें एग्जाम में नहीं करना चाहिए। नंबर वन हो जाता है, जब भी आप एग्जाम देने आए डियर स्टूडेंट, तो आपको चिंता नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा हो जाता है, चिंता नहीं करना चाहिए। यह योद्धा को भी हरा सकता है डियर स्टूडेंट। यह एक योद्धा अगर किसी युद्ध में लड़ने के लिए जाता है और वह चिंता अगर अपने पास रखता है तो वह भी हार जाता है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी इस चिंता को रखता है तो एग्जाम में कितना नुकसान उसको हो सकता है। तो फर्स्ट, उसको चिंता नहीं करना चाहिए। दूसरा, पॉइंट नंबर 2 हो जाता है डियर स्टूडेंट, उसको एग्जाम में आने से पहले या जब एग्जाम में आ जाए और जब उसको पेपर प्राप्त हो तो उस पेपर को अच्छे से 2 या 4 बार या कहें कि 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए विद्यार्थी को, और साथ में प्रश्न को समझना चाहिए। प्रश्न को समझना चाहिए कि वह प्रश्न में कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, और उन्हें उत्तर कौन सा देना है। कभी कभी डियर स्टूडेंट, जल्दबाजी में हम विद्यार्थी जो होते हैं वह प्रश्न को पढ़ नहीं पाते हैं या एक बार ही पढ़ते हैं और सोच लेते हैं कि ये प्रश्न हमें याद है और उसका आंसर देने लग जाते हैं, लेकिन वह यह नहीं जान पाते कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न पत्र में क्या पूछा गया है।
ठीक है, इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि 2 से 3 बार आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और साथ ही प्रश्न को समझना भी आवश्यक है, तब जाके आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे बात करते हैं हम। नंबर 3, प्रश्न को पढ़ने के बाद प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए उसके बारे में बता देते हैं। तो जैसे ही आपको प्रश्न अगर आपको पता चल गया है कि इसका आंसर ये होने वाला है, तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि प्रश्न कितने नंबर का आपसे पूछा गया है प्रश्न पत्र में, है ना। अगर आपसे प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है डियर स्टूडेंट, तो आपको 30 शब्दों में लिखना है उसे। उसका उत्तर आपको 30 शब्दों में देना है या कहें दीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, लिखना है। ठीक है, और अगर आपसे प्रश्न 3 नंबर का पूछा गया है, तो आपको 75 शब्दों में उसका उत्तर देना है। 75 शब्दों में उत्तर लिखना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, और अगर प्रश्न आपसे 120 शब्दों में पूछा गया है, सॉरी 4 नंबर का अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आपको कितने शब्द लिखना है? 120 शब्दों में उत्तर लिखना है। जो कि यह निर्देश हमें पहले ही प्रश्न पत्र के ऊपर दे दिए जाते हैं, लेकिन हमने कहा आपसे कि जैसा ही फर्स्ट पॉइंट के चिंता में रहने के कारण स्टूडेंट विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं कि उत्तर कितना लिखें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 नंबर का प्रश्न वो 75 शब्द के लिख देते हैं, और जो 75 शब्दों में लिखना होता है उनको 30 शब्दों में ही लिखकर वो पूरा कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है कि उनको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि शब्दों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ अगला 120 में भी कुछ कम शब्द लिखने के कारण भी उनको नंबर का या कुछ सटीक जानकारी नहीं दे पाते। और कभी कभी, अब बात करते हैं हम डियर स्टूडेंट, यहाँ पर विद्यार्थी को प्रश्नों के उत्तर लिखने के साथ उनके जो आंसर हैं, जो उत्तर हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट होना चाहिए, जिससे वह पर्याप्त रूप से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं डियर स्टूडेंट। कभी कभी ऐसा होता है डियर स्टूडेंट कि विद्यार्थी को वह प्रश्न याद होता है, उसको पता होता है, लेकिन वह उस प्रश्न पे अधिक ध्यान ना देने के कारण, या हमने पहले बात की नंबर 2 में कि प्रश्न को 2 से 3 बार, प्रश्न पत्र को 2 से 3 बार नहीं पढ़ने के कारण वह प्रश्न याद होते हुए भी वह नहीं लिख पाते हैं और उनका समय हो जाता है डियर, है ना। तो अगर हमें अच्छी एग्जाम देना है और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है, तो सबसे पहले नियम होता है कि हम यह पहले से ही डिसाइड कर लें कि कितने प्रश्न, जो प्रश्न है वो कितने मिनट में हम कर दें। ठीक है, क्योंकि उससे समय की बचत हो जाती है और सही उत्तर देने पर हमें नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं। और गलती बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट के बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है कि जल्दबाजी में जब वो है आंसर लिखते हैं, तो कौन सा प्रश्न का उत्तर क्या लिखना चाहिए वह ना लिख पाने के कारण अन्य उत्तर भी लिख देते हैं, जिससे उनके नंबर पर, ठीक है, उस कारण से भी उन्हें नंबर अच्छे नहीं मिल पाते हैं। अब बात करते हैं हम
डियर स्टूडेंट, परीक्षा देने में जब वह उत्तर अच्छे से पढ़ें तो अच्छे से ही उत्तर दे पाएं, ठीक है। और जितना प्रश्न पत्र में पूछा है इतना ही उत्तर दें। मान लीजिए 3 नंबर का तो 75 शब्द लिखें और छोड़ दें। साथ ही अगला प्रश्न मान लीजिए 4 नंबर का है, 120 शब्द लिखें या कुछ पॉइंट लिख सकते हैं और उसमें कुछ हेडिंग डाल के हम प्रश्न को सही से लिख सकते हैं, जिससे भी हम पर्याप्त रूप से नंबर या अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट को यह सारी जानकारी याद होना चाहिए कि अगर वह प्रश्न लिख रहे हैं और 4 नंबर का प्रश्न है तो उनको प्रश्नों के जो आंसर देना है, उत्तर देना है, पॉइंट में देना है। पॉइंट लिखें उसके। मान लीजिए कि 1 पॉइंट लिखते हैं तो जब कॉपी चेक होती है तो उनको 1 नंबर मिल जाता है। ऐसे ही अगर वह 4 नंबर का प्रश्न है और 4 पॉइंट लिखते हैं तो उनको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर वह प्रश्न जैसा प्रश्न पूछा है और ऐसा ही आंसर वो पॉइंट में देते हैं और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो यह भी जानकारी हमें होना चाहिए डियर स्टूडेंट, विद्यार्थियों को। और साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज हमने देखी है एग्जाम में कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाजार। बहुत सारे स्टूडेंट, मान लीजिए बाजार लिखा है मैंने यहाँ, तो विद्यार्थी को पता होता है कि बाजार शब्द उत्तर में नहीं था, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में लिख जाते हैं। तो विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी गलतियां होती है कि वह उस प्रश्न को या उस उत्तर पे सिर्फ ऐसे कर दे थोड़ा सा, ठीक है, एक थोड़ा सा निशान लगा दे, ना कि उसको ऐसे इस प्रकार से मिटाने लगते हैं, पूरी पेन उसी पे घुमा देते हैं, जिससे डियर स्टूडेंट कॉपी से पता चल जाता है कि यहाँ पर स्टूडेंट ने गलती की है। तो आपके साथ अगर गलती हो जाए और यहाँ पर लिखा जाए मान लीजिए बाजार, तो आपको इस प्रकार से नहीं काटना है उसे, ठीक है, इस प्रकार से नहीं काटना है, सिर्फ एक इतना सा घुमा दें, ज़्यादा उस पर पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। और डियर स्टूडेंट अच्छे से प्रश्नों को पढ़ें और अच्छे से उनका आंसर दें, ठीक है। और भी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ आपको कि एग्जाम में जब आप प्रश्न को पढ़ें और पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको जो प्रश्न अच्छे से याद है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, तो आप फर्स्ट पेज पर ही वह प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न मान लीजिए 5 या 10 प्रश्न जो बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीके से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पहले सही विकल्प लिखें, रिक्त स्थान लिखें, सही जोड़ियाँ लिखें, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट आप वही प्रश्न को लिख सकते हैं, चाहे प्रश्न का क्रमांक प्रश्न नंबर 23 भी हो तो आप उसको फर्स्ट में लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको जितने भी प्रश्न अच्छे से याद हो उसके आंसर आप दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने परीक्षा पर चर्चा की है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आपको बताए गए हैं वो आप याद रखिए और उन पर विशेष ध्यान देकर आपको एग्जाम में उसका प्रयास करना है, जिससे आपका परीक्षा परिणाम अच्छा रहे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाइए। थैंक यू।